सर आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए और किसान का मसला क्या है, एक बार फिर से आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। मेरा नाम शिव नारायण यादव, जी हम किसान हैं। जी। उसके बाद किसी पार्टी से जुड़े हैं, पहले हम किसान हैं। तो किसानों की समस्या को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के लोग आज 2 महीना से, जबकि रात एक पत्रकार बता रहा था कि नहीं 6 महीना से किसान लगे हुए हैं, ये लड़ाई 6 महीने पहले से चल रही है, वहाँ डटे हुए हैं और ये तय किए हैं दिल्ली बॉर्डर पर कि गणतंत्र दिवस ही नहीं, अब हम लोगों की होली दिवाली भी यही मनेगा। तो हम लोग अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, अगर चलता रहा तो हम दिल्ली भी जाएंगे। और जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक जो कार्यक्रम दिल्ली में होगा उसके समानांतर हम यहाँ सिकंदरपुर में करेंगे। तमाम टीवी एंकर्स जो है कह रहे हैं कि किसान इतना बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, वो किसान थोड़ी है, ये तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एजेंडा है। अब किसान का मतलब ये तो हुआ नहीं कि चिथड़ा और फटा जो पहना है वही किसान होगा। वो 15 लाख की जैकेट पहनते हैं तो प्रधानमंत्री कहलाने लायक हैं, और किसान एक अच्छा कपड़ा पहन लिया तो पूंजीपति तो हो नहीं गया। अब किसान इस लायक भी नहीं है, जो देश को अन्न देता है वो इस लायक भी नहीं है कि वो बढ़िया कपड़ा पहन ले, ये भी गुनाह है। क्या लगता है आप लोग मोदी जी को जो है, मोदी जी के अपना जो कदम है वो पीछे लेंगे? मोदी जी को तो हर हालत में अपना कदम पीछे लेना है। इतना सारे ट्रैक्टर देखा हमने, कभी 500 से भी ज्यादा थे, कैसे इंतजाम कर लिया आपने? हम लोग एक सूचना दिए किसानों के यहाँ कि भाई जिनके पास ट्रैक्टर है वो 26 जनवरी को दिल्ली में जो किसान धरना दे रहे हैं, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, तो हम भी उनके समर्थन में यहाँ ट्रैक्टर परेड करेंगे। और सिर्फ सूचना दिया गया, किसी के यहाँ जा करके हम लोग कहे नहीं, सिकंदरपुर बैठ करके जो मिला उससे कहा गया, गांव हम लोग घूमे नहीं हैं। बहुत सारा जो है पेट्रोल पंपों पर जो है वो बैनर लगा दिया गया कि ट्रैक्टर को जो है डीजल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, या आप डब्बा लेकर के आते हैं तब भी आपको डीजल नहीं दिया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? ये तानाशाही है, ये तो हिटलर वाली बात हो गई ना। हिटलर मुसोलिनी का ये विचारधारा है कि आप जो है तेल नहीं देंगे, तेल हमारा। 14 के पहले जब ये मोदी जी घूम घूम करके देश में मीटिंग कर रहे थे तो 150 रुपया डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल था। कांग्रेस की हुकूमत थी तो मैक्सिमम 59-60 डीजल पेट्रोल गया था। जब $18 प्रति बैरल तेल हुआ तो अपने हिंदुस्तान में 80 रुपया डीजल और 75 रुपया, 80 रुपया पेट्रोल और 75 रुपया डीजल बिक रहा है। कहाँ गया? कहते थे जब पैसा का डॉलर के मुकाबले उस समय 59-60 था, 61-62 था, तो कहते थे कि इनसे जो है डॉलर संभरा नहीं रहा है, रुपया का अवमूल्यन हो रहा है। आज आपके भारतीय करेंसी और डॉलर की क्या कीमत है? 75-76 रुपया भारतीय करेंसी का $1 हो रहा है। अब कहाँ गया इनका भाषण? इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में न बना था न भविष्य में बनेगा। वो तो कहते हैं कि चाय वाले का बेटा है, तो आप लोग जो है चाय वाले को प्रधानमंत्री क्यों नहीं रहने दे रहे? कौन कहता है कि वो चाय वाले के बेटे हैं? वो चाय वाले के न कभी बेटे थे न हैं, वो पूंजीपतियों के बेटे हैं और पूंजीपतियों के बन करके रह रहे हैं। उनके विषय में देखिए, ये हर बात चूँकि मर्यादा के खिलाफ हो जाएगी। उनके साथ रहने वाला आदमी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का, जिसके अंडर में उन्होंने काम किया है, उनके विषय में, उनकी जीवनी के विषय में एक दिन हम लोगों से मुलाकात हुई थी, देवरिया हम लोग गए थे, तो विधिवत बताया कि किस मिजाज के हम लोगों के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। वो बात यहाँ कहने लायक नहीं है। 2 मिनट और ले लीजिए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हमसे बात।
क्या है किसानों का मुद्दा क्या है, और आप लोग क्या इस तरीके से प्रोटेस्ट कर करके आप लोगों को लगता है कि सरकार को से मनवा लेंगे अपनी बातें? एक बात देखिए, मोदी जी जब प्रचार कर रहे थे तो यहीं गांग किशोर के मैदान में आए थे माननीय मोदी जी, कहे कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया। 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और 2015 से मुकेश अंबानी और अडानी के देश में गोदाम बनना शुरू हो गया। हरियाणा में 100 एकड़, पंजाब में 100 एकड़, तो उन्होंने देश की जो सर्वोच्च संसद है उसको अपमानित किया है। उसमें उन्होंने कानून बनाने के लिए बात नहीं रखा है। जब अडानी जी और अंबानी जी जब गोदाम बना लिए, उसके बाद उन्होंने 2020 में ले आकर एक तरफा उनके पक्ष में यह तीनों जो कृषि कानून है इनको पास कर दिए। राज्यसभा में इस पर बहस भी नहीं होने दिए। और तीनों कृषि कानून क्या है? पहला है कि जो स्टॉक है, गोदाम है, उसकी समय सीमा समाप्त हो जाएगी। दूसरा है फार्मिंग खेती। फार्मिंग खेती के लिए उन्होंने कानून बना दिया। फार्मिंग खेती का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के ज़माने में 2012 से चल रहा है। फार्मिंग खेती देश में सफल नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती कानून बना दिया कि फार्मिंग खेती होगी। ये सब है। तो ये तीनों जो कृषि कानून हैं इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी है, और माननीय राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं कि ये तीनों काले कानून वापस होंगे नहीं, तब तक हम लड़ेंगे। आज हम लोग का संयुक्त किसान मोर्चा के तहत कार्यक्रम था। दिल्ली में यह कार्यक्रम चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के तहत। दिल्ली के किसानों ने ऐलान किया है इस बात को कि आज स्वतंत्रता संग्राम दिवस है। आज ही के दिन देश में संविधान लागू हुआ। आज इस संविधान को तोड़ेंगे नहीं, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। मोदी जी का सरकारी कार्यक्रम होगा, हम भी एक आंदोलन एक दिन के ब्रेक करके तोड़ करके हम परेड करेंगे। किसानों के हित में ट्रैक्टर परेड करेंगे। इस बात को लेकर हम लोग भी तहसील अंतर्गत हम लोगों ने परेड किया, राष्ट्रीय ध्वज लगाया। इन्हीं सब बातों के साथ और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने देखा, हमने किसानों से बात की, तमाम जो है सवालात और सवालों के जवाब जो है हमने किसानों से जो है लिया है। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ स्पैन को। थैंक यू वेरी मच।